हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ नए नए क्वेश्चन लाया हूँ। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और अपने नीट सिलेक्शन, नीट में मिलने वाली सीट को पक्का करते हैं। चलो, 2019 में क्या पूछा गया है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम, Ag+1 से Ag एंड K+ से K एंड Cr+3 से Cr आर, इनकी वैल्यूज दी है 1.66 वोल्ट, आई थिंक माइनस के 1.66 वोल्ट, और फिर 0.80 वोल्ट, -2.93 वोल्ट एंड -0.74 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। The correct order of reducing power of metal. The correct order of reducing power. Correct order of reducing power of the metal. पहला ऑप्शन सिल्वर, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। दूसरा बी ऑप्शन पोटेशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, सिल्वर। सी ऑप्शन पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, क्रोमियम। डी ऑप्शन एल्युमिनियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्रोमियम। बताओ, देखो कुछ मेटल दिए हैं, सब रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस किस का दिया है? एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.66 वोल्ट है, और Ag+ से Ag जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट है। और क्या है? पोटेशियम प्लस से K में जा रहा है, मतलब इसका भी रिडक्शन हो रहा है, और इसकी वैल्यू है -2.93 वोल्ट। और क्रोमियम +3 से कहाँ जा रहा है? क्रोमियम में, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, -0.74 वोल्ट। अब मैंने क्या बताया था तुमको? क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है SRP के। बस इतनी सी बात अगर तुमको पता है, मैंने लेक्चर्स में करवाया है ये सब। अगर रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है SRP, मतलब जिसका SRP सबसे ज्यादा, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। मतलब सिल्वर का देखो पॉजिटिव में है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। और एक ही ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है, आगे तुमको कुछ भी नहीं देखना। इसका सबसे ज्यादा है रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। बी ऑप्शन, सीधा ऑप्शन मार दो। अब लेकिन तुमको फर्दर चेक करना है, तो फिर उसके बाद किसका? क्रोमियम का रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो फिर उसकी कम रिड्यूसिंग पावर होगा। फिर उसके बाद है एल्युमिनियम की रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। फिर पोटेशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
और ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं। 2020 में क्या पूछ लिए भाई? 2020 में ऑन इलेक्ट्रोलिसिस पर क्वेश्चन है। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड using platinum electrode, the product obtained at the anode will be, the product obtained at the anode will be ए ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, सेकंड ऑप्शन है H2S गैस, थर्ड ऑप्शन क्या है SO2 गैस, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड पूछा, एनोड में। तो देखो फ्रॉम H2SO4 इधर से क्या क्या आएगा H प्लस और SO4 निगेटिव -2 H+। तो और इधर से फ्रॉम वाटर इधर से क्या आएगा H+ और OH-, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कम, डिस्चार्ज एनर्जी कम, वो कहाँ एनोड पर जाएगा। एनोड पर कौन जाएगा? इधर तो दोनों हाइड्रोजन ही बनेंगे इधर से, लेकिन एनोड पर क्या किया जाएगा? एनोड पर इसमें और इसमें चेक करना है जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम, मतलब OH जाएगा इधर, OH निगेटिव जाएगा तो क्या क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इधर से, 2 वाटर 4 OH- आयन। तो इधर से क्या बन रहा है? ऑक्सीजन गैस, मतलब ये ऑप्शन, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था क्वेश्चन में। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने खूब बिंदास तरीके से पढ़ाया है तुमको। चलिए जाओ उधर देखो। डिस्चार्ज एनर्जी तुमको पता रहनी चाहिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम, ठीक है, तो वो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड क्या है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव आयन नहीं जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, खैर कंसेप्ट पता होना चाहिए तो नहीं था दम। अगर कंसेप्ट ही हिले हुए हैं तो फिर इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते तुम। 2020 में थोड़ी सस्ता सा क्वेश्चन पूछ लिए ज्यादा ही। इन ए टिपिकल फ्यूल सेल, इन ए टिपिकल फ्यूल सेल, in a typical fuel cell the reactants R and product PR, पहला ऑप्शन रिडक्टेंट क्या होगा? H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट H2O2 लिक्विड। सेकंड बी, रिएक्टेंट क्या होगा? H2 गैस और O2 गैस, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H2O लिक्विड। तुमको बताना है सी आर, रिएक्टेंट क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस
Cl2 गैस, और इधर से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट HClO4 इक्वल डी। रिएक्टेंट क्या क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और प्रोडक्ट NH3 गैस। अब बताओ इसमें तुमको क्या बताना है इसमें, इन्हें टिपिकल फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के बारे में तो तुमने पढ़ा है। फ्यूल सेल में रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट H2 और O2 होते हैं, गैस गैस, और प्रोडक्ट क्या बनता है H2O2 लिक्विड। यही तो होता है फ्यूल सेल। पहला ही ऑप्शन है ये ऑप्शन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या कुछ भी था, बिल्कुल भी नहीं था। 2020 में लल्लू क्वेश्चन आया था, एकदम लल्लू। फ्यूल सेल लास्ट के अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तुम एनसीईआरटी के लास्ट के पन्ने पलटाओगे तो तुमको फ्यूल सेल के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, अगर तुम किताबें खोलते हो तो। नहीं खोलते हो तो भाई क्या ही बता सकता हूँ। किताबें खोलो और देखो। चलो यार, बहुत थोड़ी खतरनाक सा क्वेश्चन 2022 में एक क्वेश्चन खतरनाक सा आया था 2022 का, चलो निपटा ही लेते हैं उसको। एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 से कॉपर, जिंक +2 से जिंक, आयरन +2 से आयरन, एंड Ag+ से Ag। आर इनकी वैल्यू दी है क्या क्या, 0.34 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, -0.44 वोल्ट एंड 0.80 वोल्ट respectively on the basis of standard electrode potential, on the basis of standard electrode potential, standard electrode potential, standard electrode potential, which of the following reaction cannot occur, पहली रिएक्शन क्या है, आयरन सल्फेट इक्वल से प्लस जिंक सॉलिड, इधर से क्या है जिंक सल्फेट मिलेगा, जिंक सल्फेट क्या है इक्वल प्लस आयरन सॉलिड, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉपर सल्फेट इक्वल प्लस 2Ag, 2 कॉपर सॉलिड प्लस Ag2SO4 इक्वल। सी ऑप्शन, कॉपर सल्फेट इक्वल प्लस जिंक सॉलिड, इधर से क्या जिंक सल्फेट आया, जिंक सल्फेट इक्वल है और कॉपर सॉलिड है। डी ऑप्शन, कॉपर सल्फेट कैसा है इक्वल प्लस आयरन कैसा है सॉलिड, तो इधर से क्या आयरन सल्फेट कैसा इक्वल प्लस कॉपर सॉलिड। अब तुमको बताना है विच ऑफ द, देखो रिएक्शन दे दी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। देखो इसका भी रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, तो उनके बेसिस पे बताना है कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मतलब नहीं हो सकती। तो जिसका ई सेल क्या आएगा निगेटिव, वो नहीं देगा, मतलब ई सेल क्या आना चाहिए निगेटिव, तो वो रिएक्शन नहीं देगा। अब देखो आयरन किस में है, इधर +2 में,
और इधर जा रहा है 0 में, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। आयरन प्लस मतलब 1 2 3 थर्ड वाला आयरन 1 2 3 थर्ड वाला माइनस इसकी मैं ई निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.44 वोल्ट। और फिर जिंक का 0 से +2 जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक कहाँ है, सेकंड नंबर पे। जिंक कहाँ है, सेकंड नंबर पे। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये दिया है अपन को रिडक्शन पोटेंशियल, देखो ना +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन। अपन इधर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो इसका साइन क्या करना पड़ेगा हमको, उल्टा करना पड़ेगा। तो +0.76, तो इधर से वैल्यू आएगी पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। ये रिएक्शन कैसी है, हो जाएगी। अब इसमें देखो कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, कॉपर 0 में, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर +2 से रिडक्शन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.34। और इसका Ag प्लस से Ag+1 में जा रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमको इधर रिडक्शन दिया हुआ है। इधर ये क्या है, रिडक्शन, तो हम इसका साइन बदलेंगे, -0.80 वोल्ट, -80 वोल्ट, 80। तो ये कैसा है, निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव। और निगेटिव मतलब अगर ये सेल निगेटिव आ रहा है तो मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ही ऑप्शन है। हमको सी और डी तो देखना भी नहीं है, सेकंड में ही ऑप्शन हमको मिल जाएगा। सी और डी देखना हो तो बस बकाया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन सबका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस इनका साइन क्या कर देना है, तुमको रिवर्स कर देना है। अगर पॉजिटिव में है नेगेटिव में कर दो, नेगेटिव में है पॉजिटिव में कर दो, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो चेंज नहीं करना है साइन, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट जिसको पता होता तो वो निकाल ले जाते इस क्वेश्चन को। चलो खैर, अब तुमको पता चल गया है, तुम कर ले जाओगे ऐसा क्वेश्चन आया लाइफ में। तो लाइफ में क्या, लाइफ में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मतलब तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तुम निकाल ले जाओगे, मुझे भरोसा है। चलो 2016 में क्या पूछ लिया है, 2016 में हमारे बच्चों से क्या पूछ लिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड at the cathode during electrolysis by a current of 1 ampere in 60 seconds. Charge of electron कितना गिवन है, 1.60 10⁻⁻19 कूलम। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 6 × 10⁻23। बी ऑप्शन क्या है, 6 × 10⁻20। सी ऑप्शन क्या है, 3.75 10⁻20। डी ऑप्शन क्या है, 7.48 × 10⁻23। तो इसमें तुमको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ करंट बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, मतलब हमको करंट गिवन है, आई गिवन है 1 एम्पियर, और टाइम कितना गिवन है 60 सेकेंड। तो हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, चार्ज Q बराबर IT, मतलब 1 × 60, मतलब इधर से क्या 60 को कूलम निकलेगा चार्ज हमारा या नहीं निकलेगा। और इधर दिया है इतने कूलम में चार एक इलेक्ट्रॉन होता है,
60×10⁻⁻19 कूलम में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमको कितने कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 60 कूलम के लिए। तो 60 कूलम इलेक्ट्रॉन, 60 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/1.6 10⁻⁻19 इंटू 60। ऐसा कर सकता हूँ, हाँ। अब देखो 60 10⁻19 और इधर 1.6 भी हटा दो तो इधर से 16 आएगा, इधर हो जाएगा 20, क्योंकि ये पॉइंट हटाया है मैंने ये वाला, तो एक पावर और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब 16 60 16 48 3 पॉइंट कुछ आ रहा है और 10⁻⁻+20 3 पॉइंट कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 3 पॉइंट में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। एक और क्वेश्चन करवा दूं, मजेदार क्वेश्चन है, कर लो, हटाओ। चलो एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। अब तो तुमको मजा आने लगा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन बन रहे होंगे तुमसे प्रीवियस ईयर के। 2014 में क्या पूछा, फैन 0.1 मोल MnO4 नेगेटिव इज oxidize the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 minus 2 to MnO4 minus is, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है 96500 कूलम, सेकंड ऑप्शन है 2 इंटू 96500 कूलम, थर्ड ऑप्शन है 9650 कूलम, फोर्थ ऑप्शन है 96.50 कूलम। अब तुमको क्या बताना है, इसमें क्या बताना है, वैन 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज MnO4 माइनस, MnO4 माइनस 2 से कहाँ जा रहे हैं, MnO4 से कहाँ जा रहे हैं, 0.1 मोल है, अरे MnO4 माइनस 2 है ना, 0.1 कहाँ जा रहा है, MnO4 नेगेटिव में इधर जा रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो इधर +7 आएगा, 4 दूनी 8 है, हाँ +6 आएगा, +6 आएगा इधर, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और इधर 4 दूनी 8 +7, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहा है, एक, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर होता है, तो मोल कितने गिवन है, 0.1 मोल, 0.1 मोल एन फैक्टर 1, तो इधर से 0.1 क्या आया, ग्राम इक्विवेलेंट। और 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1 फराडे होता है, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट में 0.1 फराडे होगा, और एक फराडे में कितना, 1 फराडे में 96500 कूलम, 0.1 फराडे में 9650 पॉइंट लग जाएगा इधर कूलम,
कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो और कुछ भी नहीं था। और ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें रिडॉक्स का भी तड़का है कि एन फैक्टर निकलवा दिया, और तुमसे इधर क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी तड़का दे दिया, फराडे लॉ को भी यूज़ कर लिया उनने। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक तुमने एंजॉय किया होगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो यार, बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए। अब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 320 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ तो भी नहीं आ रहे हैं। तो चलो शेयर भी करते जाओ, और मैं क्वालिटी मतलब बिल्कुल क्वालिटी एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, अच्छे अच्छे तुम्हारे लिए। मतलब पूरा दिन यही लगा रहता हूँ कि कहाँ से अच्छा कंटेंट मिल सकता है, सब ढूंढ ढांड के, मतलब 10 किताबें पढ़ के तब निकाल पाता हूँ ये सब। तो थोड़ा सपोर्ट करें, और कुछ नहीं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।